कई बार हमें अपने रिलेशनशिप में ये लगने लगता है कि हमारा साथी, हमारा पार्टनर कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा। जी हाँ, और ऐसा लगता है क्या वो हमें चीट तो नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार जैसा हम सोच रहे होते हैं ऐसा बिल्कुल भी मित्रों होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है। और कई बार इसके अपोज़िट केस में ये होता है कि जब हम यहाँ से बहुत पॉज़िटिव सोच रहे होते हैं, बट वहाँ पर कुछ गलत एक्चुअल में हो रहा होता है। जब हम कई बार पॉज़िटिव देखते हैं, तो कई बार बाद में ये पता चलता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग गोज़ रॉन्ग एट दैट मोमेंट, कि पहले से ही कुछ गड़बड़ था। तो क्या वो कुछ तरीके हैं? कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है, क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं हमारा साथी हमें चीट तो नहीं कर रहा? क्या जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा प्रैक्टिकली है भी, या फिर ये केवल मेरा एक मन का एक नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट है? तो क्या ऐसी कुछ प्रक्रिया हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम ये देख सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं? नंबर 1, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका साथी, आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या फिर कहीं और तो एंगेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें, जो भी वो कर रहे हैं आपसे, चाहे वो आपकी बातों को इग्नोर करना हो, आपको कुछ टाइम तक अवॉइड करना हो, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, अपने मन में नोट डाउन करनी है कि वो कब-कब, कैसे-कैसे ऐसा चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। हाँ, नोट डाउन करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ मन में ही याद नहीं रखना है। आप उसको प्रैक्टिकली नोट डाउन करो कि किस समय, किस दिन उसने वो चीज़ करी जिसकी वज़ह से आपको ऐसा फ़ील हुआ। उसको लिखते रहिए। जैसे-जैसे जब वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो शक और बढ़ता जाता है, तो वो लिखते रहना चाहिए। और जब आपको लगता है कि नहीं यार, अब ये इनफ है कि वो हो गया, तो आपको उस समय उस पार्टनर को ये बातें सीधा उसके साथ बैठ करके करनी चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें एज़्यूम करी और कब-कब मैंने ऐसा एज़्यूम करा है वो सब मुझे पता है, मैंने लिखा हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी एज़्यूम हो रहा है, अक्सर हम यहाँ से बहुत कुछ अल्ट्रा ही सोच लेते हैं, जबकि ऐसा ससुरा कुछ होता ही नहीं है। तो उस चीज़ पर सामने वाले के साथ बैठकर क्लियरिफिकेशन करना है, डायरेक्टली उससे बात करना है। नंबर 2, जब आप उससे बात कर लेते हैं तो उसके बाद उससे पूछना है, देखो अगर ऐसा नहीं था तो ठीक है, मैं इसको अब ऐसा इस तरफ नहीं सोचूँगा, बट अगर ऐसा है, तो अगर आप वहाँ खुश हो या फिर उस साथी के साथ, या कोई और पसंद है, या फिर अभी अभी आपको ऐसे स्टेट में हो कि आपको कोई नहीं चाहिए, तो जो-सा भी है, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं, वो बता के चलना। उससे डायरेक्टली बोले कि अगर आपको कोई पसंद है, कोई अच्छा लग रहा है, तो मुझे प्लीज़ आप बता दो अपनी तरफ से। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं, डायरेक्टली उससे पूछ सकते हैं कि ऐसा सच में है या नहीं? और इससे आपको डायरेक्ट जो क्लेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप करके, अगर आप ये चीज़ करते हो, इस टिप्स को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको नोट डाउन करते हो, लिखते हो कब-कब ऐसा हुआ और डायरेक्टली उससे बात करते हो और उसको एक ऑप्शन देते हो कि अगर देखो, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना या किसी और के साथ रहना या फिर किसी के साथ नहीं रहना, तो आप ओपनली उसको बता दो। तो आप उस चीज़ को सुनो, उस चीज़ को, अगर आपकी गलती है तो उसको करेक्ट करो, और अगर उसकी तरफ से कुछ है, तो भी अपने आप को करेक्ट करो और उसको या तो जाने दो, और अगर अगर वो आपके साथ ही रहना चाहता है और ये सारा कंसेप्शन है, तो फिर इन चीज़ों को निकाल दो और दोबारा से अपनी लाइफ में अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाओ। थैंक यू।